बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत सूट डिज़ाइन, जो कि आप अपने एक आम से सूट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अगर सिर्फ आप उस पर पैचेस और पाइपिंग भी लगा लें। इससे ज़्यादा भी डिज़ाइनिंग ना करें तो आपका सूट बहुत खूबसूरत बन सकता है। सबसे पहले मैं आपके साथ इस सूट की जो है डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से स्टिच किया है और क्या क्या चीज़ें इसकी मेरे पास आई थी। तो इस सूट के साथ जो आए थे पैचेस मेरे पास, वो ये गले का था और एक ये वाला पैच था और इसके अलावा इसमें ये वाला पैच था जो कि इस तरह से ये देखें दामन पे लगाया हुआ है। तो ये 3 पैच इसके आए थे। तो इसको मैंने ये किया कि इसका मैंने खुद ही यानी बाहर से इसको मैंने नहीं लगवाया, खुद ही अपने लगाया है। ये देखें, यानी कि हल्का सा नीचे से फोल्ड करके और फिर एक्स्ट्रा जो था वो कटिंग कर दिया और हल्का सा जो फोल्डिंग के लिए मैंने इसका ऑर्गेन्जा जो था वो छोड़ा और बाकी को सिलाई लगा दी इस तरीके से कि ये नज़र भी नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से हमने एप्लिक करवाया हो। और फिर ये बाजू हैं, तो बाजुओं का ये देखें इस तरह से इसको मैंने बाहर से ये जो इसकी शेप बनी हुई थी उसी शेप में इसको हमने काविया कर लिया है। और बाजुओं के ये देखिए ये सेंटर में भी पैच आ रहा है और सेंटर का एक था जो कि इसकी चौड़ाई कम हो रही थी, तो चौड़ाई में मैंने ये कलियां डाल के इसकी चौड़ाई को कंप्लीट कर दिया था। फ्रंट के पैनल की लंबाई कम थी बैक के पैनल की निस्बत, क्योंकि इसमें जो है ये लगाया हुआ था, इन्होंने पैच लगाया हुआ था। तो इसकी जो अपनी फ्रंट पैनल की लंबाई थी वो 36 इंच थी तकरीबन। तो जब हमें इस शर्ट की लंबाई ज़्यादा रखनी थी, तकरीबन 43 या 44 तक जितनी भी लंबी हो सकती थी, तो उस हिसाब से ये जो है बैक ज़्यादा हो रही थी और फ्रंट कम हो रहा। तो फिर हमने ये किया कि ये साइड है उसका जो पैनल है वो मैंने इसी तरह से सीधा लगा दिया था इसमें, यानी कि जैसे ये बना हुआ आया था वैसे ही इसको लगा दिया। और जो फ्रंट था इसको जो है मैंने इस तरह से ये देखें 1 इंच लंबाई कम हो रही थी, तो उस लंबाई को कवर करने के लिए मैंने जो है यहाँ पर ये इस तरह से बटरफ्लाई बना दी थी। तो ये बटरफ्लाई जो है वो मैंने इस तरीके से बनाई थी। ये देखें 2 इंच की इनकी लंबाई ली थी और जो चौड़ाई थी वो 1.25 इंच थी। तो तकरीबन मैंने इसकी 2.5 इंच चौड़ाई ली थी। जो अंदर ये देखें सिलाई लगा के इसको मैंने इस तरीके से घूम कर लिया था अंदर की तरफ इस तरह से। और फिर इसका जो सिलाई वाला हिस्सा था वो मैंने इस तरह नीचे को दिया और कॉर्नर जो थे वो इस तरह से साफ़ रखे। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया, पहले इसके साथ लगा लिया, फिर इसके साथ ये वाला पैच एडजस्ट किया है और लगा लेने के बाद यानी कि मुकम्मल कमीज़ सिलाई होने लेने जाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है इस तरह से हल्की हल्की चुनट डाल के इसके ऊपर मैंने पल्स लगा दी हैं। और जो इसके चौक हैं उसके चौकों पर मैंने सिल्क की पाइपिंग लगा दी थी, वो भी मैंने इसके साथ कंट्रास्ट में लेके और फ्रंट पे इसको काविया इस तरह से कर लिया था ताकि इसके कॉर्नर वगैरह जो है, क्योंकि ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ पैच मिलता है, तो ये साफ़ हो जाए। और जो इसका ट्राउज़र है वो मैंने सिंपल ही खुले बॉटम के साथ बना दिया था और इसको स्ट्रेट इसी तरह से सीधा इलास्टिक लगा दिया था। इसमें मैंने बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, यानी जिस तरह से कस्टमर ने कहा था उसकी फरमाइश पे वैसा ही मैंने ये ट्राउज़र बना दिया। तो सेकंड सूट है वो भी मेरे पास इस तरह से है कुछ, ये भी चिकनकारी में बना हुआ है। सबसे पहले मैं इसका जो आपको गला दिखा दूँ। इसका गला भी इस तरह से ये पैच बना हुआ आया था ऑर्गेन्जा के ऊपर, तो ये भी मैंने खुद ही यानी कि सिलाई मशीन के साथ ही इसको लगाया है, ये बाहर से मैंने एप्लिक नहीं करवाया। ये देखें आपको सिलाई लगी हुई नज़र आएगी इस तरह से, ये देखें। और फिर जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर ऑर्गेन्जा थी वो मैंने काविये की मदद से इसको कट कर दिया और जो गला इसके ऊपर बना हुआ था वही गला वी शेप मैंने इसको बना दिया। और जो इसका भी यही था कि फ्रंट का पैनल की लंबाई कम थी और बैक का जो पैनल था वो ज़्यादा था, तो इसकी लंबाई यहाँ तक थी। और जो इसका ये वाला पैनल है ये देखें ये इस तरह से बना हुआ था और जो इसका बाजुओं का पाया वो इस पैनल के नीचे था, यानी ये ऊपर नीचे 2 पैनल बने हुए थे। तो मैंने इसको इस तरह से कट किया कि सेंटर से यहाँ से ये वाला पैनल अलहदा कर दिया था और ये वाला भी अलहदा कर दिया था। तो ये वाला जो था ये मैंने बाजुओं पे इस तरह जिगजैग बनी हुई थी बाजुओं पे लगा दिया और यहाँ से इसको काविया कर दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा लगा हुआ है वो निकल जाए। और जो ये वाला बच रहा था तो इसकी लंबाई भी इस तरीके से कवर हो गई। और इसके जो है नीचे मैंने ये 1.5 इंच का जो ऑर्गेन्जा सिंपल बचा हुआ था इस तरह से मैंने इसको यहाँ से कट नहीं किया, बल्कि इसको इस तरह से रहने दिया, क्योंकि ये इसकी लुक इस तरह से ज़्यादा अच्छी आ रही थी बजाय इस तरह के करने के। तो ये चीज़ ज़्यादा यानी कि अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये 1.5 इंच
जो था इसको सिंपल ही रहने दिया और उसके बाद जो है इसके नीचे के फूलों का रुख देते हुए इसकी लंबाई को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह से इसका जो है डबल पैच लगा दिया था। जो इसकी साइड से कपड़ा निकल रहा था वही मैंने इसके सामने भी लगा दिया और इसके जो चाक और दामन है इस पर मैंने पत्तों के साथ कंट्रास्ट ग्रे पाइपिंग लगा दी थी। इसका पजामा है वो भी इसी तरह से मैंने खुला ही रहने दिया। इसका जो बॉटम है तकरीबन 10 इंच है और ऊपर से ये इस तरह से सिंपल बगैर बेल्ट के सिंपल इलास्टिक लगा के मैंने इसका ये ट्राउज़र भी खुले बॉटम के साथ तैयार कर दिया है। ये वाला सूट है तो इसकी भी ये देखें इस तरह से ये गला बना हुआ था, तो इसको मैंने एप्लिक वगैरह कुछ भी नहीं करा है। इसकी यही एम्ब्रॉयडरी इसी तरह बनी हुई थी, ये अलहदा से पैच नहीं बना हुआ था। तो जिस तरह से ये देखें इसका ये कट आ रहा था मैंने उसी शेप में इसका गला बना दिया था, साइज़ के मुताबिक जो कस्टमर का साइज़ था उस हिसाब से। ये देखें इस तरह से और ये गले की शेप इस तरह से आ गई। और इसकी जो लंबाई थी वो इस तरह से बनी हुई थी। ये गोल घेरा इसका बना हुआ था, जो इसकी शर्ट का खुद का वो बना हुआ था वो इस तरह से था कि ये गोल घेरे के साथ थी। तो लेकिन जो मेरा कस्टमर है उसको ये चीज़ नहीं चाहिए थी, यानी कि ये डिज़ाइन नहीं, इसको लॉन्ग शर्ट चाहिए थी। और उनके पास ये पैच एक मौजूद था इसी तरह से, और जो उन्होंने कहा था कि ये जो है एक काट के आपने दामन पे लगाना है, फ्रंट बैक और बाजुओं का, 2 दामन के हो जाएंगे और जो तीसरा होगा वो बाजुओं का होगा। तो मैंने उनकी जब ये शर्ट की लंबाई कम हो रही थी उनको ये मशवरा दिया कि आप जो ये वाला ऑर्गेन्जा का पैच बना हुआ है आप इसको इसी तरह से लंबाई के रुख में लगा लें, तीनों पैच ऊपर नीचे करते हुए। और इस तरह से ये देखें इसकी फिनिशिंग आप ये भी काविया की मदद से कर दी थी। ऊपर से जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो मैंने इस तरह से कर दिया, ये देखें। और जो फूलों का रुख था वो ऐसे कर दिया और जो कट वर्क थे वो नीचे की तरफ। तो ये ऊपर नीचे यानी ये 3 बॉर्डर इस तरह से आ गए। इस तरह से इसकी लंबाई भी उनकी कंप्लीट हो गई। और जो इसकी लंबाई थी, चौड़ाई तो ये बन रही थी और जो इसकी लंबाई से साइड से पीस निकला था तो वो मैंने इस तरह से बाजुओं में लगा दिया था ताकि भी ये चीज़ शामिल हो जाए। बाजू भी इस तरह से सिंपल बुरे ना लगें और दामन पे भी ये लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगे। और इसके जो है दामन, बैक का दामन और चाक पे मैंने ये जो सिल्क की पाइपिंग होती है शमोस सिल्क की वो कर दी थी। देखिए इस तरह से फ्रंट पे नहीं आई क्योंकि फ्रंट के ऊपर जो ये डिज़ाइन बना हुआ था बस उसी को हमने काविया किया और बैक पे और चाकों पे इसके हमने ये वाइट पाइपिंग कर दी है। का ट्राउज़र था ये भी हमने खुले पोंचे के साथ बॉटम के साथ यानी थोड़ी सी हल्की सी इसको बेल बॉटम शेप दी है। यहाँ से हल्का सा इसको कर्व दे दिया। पहले जो वो दिखाए थे वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट थे, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा कर्व दे के बेल बॉटम की शेप दे दी और ऊपर से इसी तरह से हमने सिंपल इलास्टिक लगा दिया है। मेरे पास आ जाता है ये मस्टर्ड सूट, और मस्टर्ड सूट भी कुछ इसी तरह था। ये देखिए इसका गला सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। इसका गला सिंपल सा बनाया, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, गोल गला बना के नीचे हल्का सा वी कट बना दिया और इसके ऊपर हमने इसके साथ कंट्रास्ट में पाइपिंग लगा दी है। और जो इसका नीचे का बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ था कि ये भी एक ही पैच था, यानी कि चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा था। एक ये पैच था और इसके अलावा इसके साथ ये वाला ऊपर नीचे ये 2 डिज़ाइन बने हुए थे। तो इनको भी मैंने इसी तरह किया कि सेंटर से इस पीस को अलग कर दिया था। तो ये वाला मैंने जो ऊपर से निकला था वो मैंने इस तरह से बाजू में एडजस्ट कर दिया और बाजुओं के फ्रंट पे हमने इस तरह शमोस सिल्क की पाइपिंग कर दी थी। और बाकी जो बचा था वो मैंने इस तरह से इसके फ्रंट के दामन पे लगा दिया है। और जो इसके दामन और चाक थे इन पे हमने उनके कंट्रास्ट के साथ पाइपिंग कर दी। जो इसका ट्राउज़र था वो भी इसी तरह, ये देखें तकरीबन 12 इंच इसका खुला पहुंचा है और इसकी जो है ऊपर से इस तरह से सिंपल इलास्टिक के साथ हमने इनका ये खुला ट्राउज़र बना दिया। इस तरह से ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।